अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तज़िया शेयर करता हूँ। अ लॉट हैज़ हैपेंड इस वीकेंड में बहुत कुछ हुआ। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे नज़र डालें तो चंद दिन पहले बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के हवाले से मार्केट जो बड़ी हाइप थी, ऐसा लग रहा है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता डस्ट सेटल हो रही है और मार्केट इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो न्यूट्रल मोड में है। कल के दिन भी देखें तो ग्रीड, पिछले हफ्ते ग्रीड, उससे पिछले महीने ग्रीड, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट में सेंटीमेंट्स जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं। ओबियसली बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से जो इवेंट था वो इवेंट हो गया, बल्कि मोस्ट लाइकली जैसे जिस दिन 10 तारीख को मैंने सुबह रिकॉर्डिंग करनी थी और रात को यानी 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में स्पॉट ईटीएफ की न्यूज़ आनी थी मार्केट में, मैंने आपको बताया था ज़्यादा चांसेस यही है कि सेल द न्यूज़ इवेंट हो सकता है। ये सेल द न्यूज़ इवेंट जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं वहाँ पे अक्सर होता है, ये होता रहता है और यही लाइकली था। जितना मैंने स्टडी किया था वो मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन है कि सेल द इवेंट होगा, यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में ख़ास इवेंट के हवाले से जिसकी खबर ऑलरेडी मार्केट में पब्लिक हो चुकी हो, उस इवेंट के होने के बाद फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइस इन करते हैं न्यूज़ से पहले पहले वो उसमें इंगेज होते हैं, वो उसमें करेंगे। फिर दूसरा ये भी जो मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं स्क्रीन पे बीटीसी की प्राइस आपको दिखा के, इस वक्त बीटीसी की प्राइस $42,680 के ऊपर ट्रेड हो रही है और सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ मंडे का तो प्राइस जो है वो 41,000 समथिंग पे ट्रेड हुई थी, यानी इतना नीचे क्रैश हुई जब मंडे का आगाज़ हुआ। हालांकि ये स्पॉट ईटीएफ के बाद बिटकॉइन $49,000 को इसने टच किया था और यूं समझ लें कि पिछले 2 साल में बीटीसी की प्राइस ने इस प्राइस को छुआ तक नहीं था और ये स्पॉट ईटीएफ ही की वजह से जैसे ये स्पॉट ईटीएफ हुआ मार्केट में सेल द न्यूज़ इवेंट हुआ और प्राइस जो है इस वक्त आपको जैसे मैंने स्टार्ट में कहा सेटल हो रही है और शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी प्राइस इस तरह हो सकती है क्योंकि एक तीसरा फैक्टर है जो कि इसको अभी भी इफेक्ट करेगा। वो फैक्टर कौन सा है जो मैंने आपके साथ चंद दिन पहले शेयर किया था कि ग्रे स्केल के पास जो बीटीसी का इन्वेस्टर है जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो $25 अरब से लेके $30 अरब का बिटकॉइन उनके पास है और उनकी फीस मार्केट में जितने ईटीएफ जो कंपनीज हैं उन सबसे ज़्यादा फीस है उनकी और साथ उनका जो इन्वेस्टर है वो उन्होंने जो उनके शेयर बाय किए थे यानी वहाँ से जो बीटीसी बाय किया था वो डिस्काउंट पे बाय किया था, तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग भी होनी है और वहाँ से पैसा निकल के दूसरे एक्सचेंजेस पे, तो इस वजह से मार्केट में एक सेल प्रेशर हो सकता है। फिर साथ सेल्सियस की जो बैंकरप्ट कंपनी है उन्होंने भी काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है इस सारी जो पिछले चंद दिनों में मार्केट जो पंप किया उस वजह से। तो शॉर्ट टर्म अभी भी मार्केट मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो कि गलत भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म से मुराद वो कुछ दिन हो सकते हैं और कुछ हफ्ते भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट होती हैं। बहरहाल अगर हम बीटीसी का 1 आवर चार्ट की बजाय हम वीकली चार्ट देखें तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो सकती है कि इन केस कि बीटीसी की प्राइस अगर नीचे जाती है, यहाँ पे अगर आप देखें ये पिछले वीक की कैंडल व्हाट अ कैंडल, यहाँ से 49,000 से लेके जो हाईएस्ट थी और लोएस्ट जो है वो 41,400 के करीब। तो अभी ये जो इस वीक की कैंडल स्टार्ट हुई है फिलहाल तो ग्रीन है। लेट्स सी, जैसे मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मसला हो सकता है। दूसरा जेपी मॉर्गन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, वही बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जेपी मॉर्गन भी यही रिपोर्ट कर रहा है। बल्कि क्रिप्टो क्वांट के जो हेड हैं उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि एशियंस बिटकॉइन के ऊपर एशियंस की ज़रा कोई नज़र नहीं है। उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप यहाँ पे देखें तो ये राइट साइड पे आपको एशियन यानी अपबिट जो है कोरियन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझा जाता है, जबकि कोइन बेस अमेरिकन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझा जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ट्रेडर का रुझान क्या है। जो एशियंस हैं वो बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम ना होने के बराबर है, जबकि कंपेयरिंग विद कोइन बेस जहाँ पे अमेरिकन यानी इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के वो सरमायाकारी कर रहे हैं, वहाँ पे बिटकॉइन का वॉल्यूम आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के जो यूँ समझ लें कि बुल साइकिल की आहिस्ता आहिस्ता बुनियादें सेटल हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता नया पैसा। अच्छा याद रखिएगा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ज़्यादातर
जो पैसा है वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी क्रिप्टो की और प्रोडक्ट से पैसे निकल के ETF में आ रहे हैं। नया पैसा अभी मार्केट में आना बाकी है और नया पैसा आएगा, क्योंकि आप आज से 6 माह बाद का अगर पिक्चर देखें तो इंटरेस्ट रेट को कट लगना है। जो ट्रेजरी के ऊपर यील्ड है, मतलब ओवरऑल जो अमेरिकी इकोनॉमी है वो भी फेवर कर रही है बिटकॉइन के ऊपर। तो ये नया पैसा आएगा। तो इन लॉन्ग टर्म बिटकॉइन बुलिश है, शॉर्ट टर्म आपको शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शायद आपको मजीद मार्केट इसी तरह स्लो होती हुई नज़र आए। अच्छा, दूसरा, आल्टकॉइन मार्केट बड़ी हेल्थी नज़र आ रही है। गो के सेल्सियस के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने इथीरियम की प्राइस पंप की है और उस पे उन्होंने बेनिफिट उठाया, मिलियंस ऑफ डॉलर का उन्होंने डंप किया इथीरियम, अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाया। इथीरियम के अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही ये बिटकॉइन का सेल द न्यूज़ इवेंट हुआ उसके बाद रोटेशन होगी, पैसा वहाँ से निकल के स्पेकुलेटर्स अब इथीरियम की तरफ जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है जुम्मे की वीडियो में बताया था कि इथीरियम की प्राइस में आइंदा मजीद पंप होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी इंजेक्टिव, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इस हफ्ते की, मेरा ख्याल हफ्ते वाले दिन सैटरडे को ये अनलॉक होना है। 21 जनवरी को 142 मिलियन का टोकन अनलॉक होना है। इस हवाले से मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि एन मुमकिन है इसकी प्राइस $60 तक पहले पंप हो और उसके बाद डंप हो। प्राइस तो $60 तक नहीं गई, प्राइस तो पंप नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी प्राइस के ऊपर यहाँ पे सेल प्रेशर रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई रिस्की सेल ट्रेड लेनी है तो आप ले सकते हैं, रिकमेंड नहीं है। बुल मार्केट में सेल ट्रेड यानी मार्केट के अगेंस्ट जाना बहुत रिस्की होता है, ठीक है, तो इसको आप जेहन में रख सकते हैं। अब आते हैं एयर ड्रॉप के हवाले से। आज बहुत कुछ है मेरे पास अनपैक करने के लिए। सबसे पहले, चंद दिन पहले मैंने आप दोस्तों के साथ इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो 101 में। जिस बंदे ने मेरी वो वीडियो फॉलो किया है, मून ऐप ने फाइनली अपना एयर ड्रॉप किया है। आप में से बहुत से लोगों ने क्लेम किया है, मेरे से कांटेक्ट भी किया है, किसी ने चंद $100 किए हैं, किसी ने हज़ारों डॉलर किए हैं और वो मुझे ईमेल का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो आप में से जिस बंदे ने वो फार्मिंग की है उसको नहीं पता तो मून ऐप का आप एयर ड्रॉप जाके क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आर्बिट्रम फाइनेंस और मेंटा के हवाले से आज बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। लेकिन आर्बिट्रम और मेंटा ने आपस में पार्टनरशिप की है, जिसमें अगर आप आर्बिटर फाइनेंस जो कि एक ब्रिज है मेंटा के ऊपर और दीगर जो चेन है, क्रॉस चेन आप कह लें, उन्होंने 50,000 मेंटा एयर ड्रॉप करना है। मेंटा के एयर ड्रॉप अलग हैं, लेकिन अगर आप आर्बिट फाइनेंस के ऊपर एक्टिव होते हैं तो आपको ये अलग एयर ड्रॉप करेंगे। मैं आपको आर्बिट फाइनेंस खोल के दिखाता हूँ, इसमें आप कैसे 50,000 जो मेंटा टोकन ये अपने यूज़र्स को करवाएंगे ऑफर। ये अदर दैन मेंटा की जो और आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, ये उससे हट के $50,000 के पूल में आप पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे। जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको ये कहेगा कि मेंटा की आप यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वेस्ट हैं, मैंने चूँकि ये सारी क्वेस्ट पूरी की हैं, तो जब आप क्वेस्ट ये कंप्लीट करेंगे ऑर्बिट फाइनेंस पे, तो ये जो 50,000 मेंटा टोकन का पूल है उसमें आपको कोई ना कोई थोड़ा शेयर मिलेगा। मैंने ये सारे कंप्लीट किए। अच्छा, ये दो धारी तलवार है, एक तो आपको मेंटा का एयर ड्रॉप मिलेगा, दूसरा आपको ऑर्बिट फाइनेंस के अपने पॉइंट्स मिलेंगे। ये देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे 727 ओ पॉइंट्स हैं। ये ओ पॉइंट्स बाद में ऑर्बिट फाइनेंस जब अपना टोकन लॉन्च करेगा तो उसमें ये जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आपको टोकन मिलेंगे। अच्छा, दूसरा, ऑर्बिट फाइनेंस ने अनाउंस किया, मेरा ख्याल है इसी वीकेंड पे उन्होंने बताया कि इस साल में वो अपना टोकन लाजमी एयर ड्रॉप करेंगे। तो जब कभी भी आपने टोकन ब्रिज करने हैं, खसूसन आपने इथीरियम, USDC और USDT, ये 3 टोकन एक चेन से दूसरी चेन में डालने हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि इनका लेयर 0 के साथ एग्रीमेंट है। अगर आप ये उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप और ऑर्बिट फाइनेंस को यूज़ करेंगे तो आप लेयर 0 की भी फार्मिंग कर रहे होंगे, आप ऑर्बिट फाइनेंस की भी, और अगर आप मेंटा की खा रहे हैं तो साथ मेंटा की भी करेंगे। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मेरी पिक्चर की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं हटाता हूँ। लेयर 2, यहाँ पे आके मिंट करें। यहाँ पे जब आप मिंट पे क्लिक करेंगे तो इंस्क्रिप्शन का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आपके जिस भी चेन में फंड्स पड़े हुए हैं उस चेन को, बेशक आर्बिट्रम में इथीरियम पड़ा है, गैस फीस आपको चाहिए, बेशक आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इस तरह की सारी चेन्स को जब आप
कलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपके पास गैस फीस मौजूद है वो गैस फीस करके उसको आप सिलेक्ट कर, जैसे कि ऑप्टिमिज्म है, यहां मैंने ऑप्टिमिज्म सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे मैं इंस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूं, मिंट कर सकता हूं। जितनी ज्यादा मिंटिंग करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप करिएगा लिनिया का, बेस का, जीरो नॉलेज सिंक का और स्क्रोल का। ये 4 चेन का आप यहां पे इंस्क्रिप्शन मिंट करें, कोई 5-5। अच्छा, 5-5 की जो पर मिनट की कास्ट है वो तकरीबन गैस फीस डाल के कोई 60-70 सेंट है। इससे क्या होगा, एक तो ये सारे लीनिया, बेस, ये सारी चेन पे आपकी ऑन चेन फुटप्रिंट होंगे। जब ये एयर ड्रॉप करेंगे तो ऑन चेन फुटप्रिंट से भी आपको उनके एयर ड्रॉप मिलेंगे और साथ आर्बिटर फाइनेंस के भी आपको ओ पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितनी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन करेंगे उतने ज़्यादा ओ पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बाद में आपको एयर ड्रॉप। अब आते हैं मेंटा के हवाले से। मेंटा का जी ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो तकरीबन 13 घंटे रह गए हैं, 12 घंटे 50 मिनट रह गए हैं। इनकी ये कैंपेन जो है वो एंड होने वाली है। तो बॉक्सेस जो हैं मेरे तो वैसे बॉक्सेस जो 168 बॉक्सेस ओपन होने थे वो इस एंड टाइम के बाद होना है। मुझे नहीं पता वो मिलेंगे कि नहीं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपके साथ शेयर करने वाली। यहाँ मैं एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ, इनके NFTs की प्राइसेस अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जिस दिन मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी, NFTs की प्राइसेस पीक पे थी, मैंने वो सेल कर दी। प्रॉफिट मैंने को $11-12 हज़ार डॉलर यहाँ से कैश आउट करवा लिया। उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया साई के नोट्स के ऊपर, मायरिया के नोट के ऊपर। और मैंने क्यों किया, मैंने आपको बताया था, मैं ये समझता था कि इसकी प्राइसेस डंप होएगी और फिर दोबारा जब ये टोकन लॉन्च होगा कि बिल्कुल उसके पास होगा तो NFTs की प्राइसेस पंप होंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये प्राइसेस आज सुबह की मैंने अभी आपको 0.43 इथीरियम नज़र आ रही है ना, इसकी प्राइस इस NFT की, ये 0.28 तक थी प्राइस। तो ये आहिस्ता आहिस्ता NFTs की प्राइसेस भी पंप हो रही हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, आज 15 जनवरी है, 18 जनवरी को मेंटा का टोकन ऑलमोस्ट सारी टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। यानी आज से 3 दिन बाद मेंटा टोकन बाकायदा ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब इस हफ्ते को अगर आप मेंटा का वीक ना बोले, खसूसन अगर आप इसके एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव हैं, तो आपके लिए ये वाकई ही ये जो वीक है ये मेंटा का है। क्योंकि इस वीक मेंटा की जब लिस्टिंग होनी है तो जिस बंदे ने इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की है उस सब को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, KuCoin की प्री मार्केट में इसके टोकन की प्राइस ऑलमोस्ट $2.8 के पास है। आई डोंट नो जब ये लिस्टिंग होगी, ये भी कोई पता नहीं, शायद टोकन की तरह इसकी प्राइस भी अच्छा खासा डंप हो। लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साई टोकन की लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस ज़रूर डंप हुई थी। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों को फ्री टोकन मिलते हैं वो मार्केट में ज़्यादातर लोग डंप करते हैं। तो अभी उसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रही है साइट की। मैं आगे जाके आपको उसके हवाले से भी न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो मैं इसमें अब क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, देखिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजीज तो ये कि ज़ाहिर बात है, जैसे ही आपने यहाँ पे टोकन अपने ब्रिज किए, खसूसन इथीरियम, उसके बदले मेंटा ने आपको स्टोन टोकन दे दिए। आप चाहें तो वो स्टोन टोकन दोबारा स्वैप करें इथीरियम में। अब जाहिर बात है, स्टोन को जब इथीरियम में स्वैप करेंगे तो उस पर तकरीबन 7 से 10% का आपका लॉस है। वो इथीरियम जब आपके पास मेंटा में आ जाएगा, आर्बिटर फाइनेंस में जाके आपने वहां से मेन चेन पे यानी आर्बिटर फाइनेंस पे जाके आपने मेंटा से इथीरियम की मेन चेन में इथीरियम शिफ्ट करना है और उसको आपने ब्लास्ट में जाके ब्रिज कर देना है, ताकि आपने मेंटा के एयर ड्रॉप फार्मिंग की हाइप अब ऑलमोस्ट ख़त्म, अब उसके बाद ब्लास्ट की हाइप शुरू हो जाएगी। तो आपने ब्लास्ट में जाके अपने इथीरियम सारे स्टेक कर दें। अब ये आपने जेहन में रखना है, क्योंकि जब आप स्टोन को इथीरियम में शिफ्ट करेंगे तो उससे आपको 10%, 7 से 10% तक लॉस हो सकता है। दूसरा, आप जाहिर बात है, आपने जब एक बार शिफ्ट कर लेना है, आपके पास स्टोन होंगे तो आपको मेंटा से आपके इथीरियम वापस मिलेंगे। अगर आप इस तरह ब्लास्ट में यहाँ से इथीरियम उधर ब्रिज कर देते हैं, उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे जितने आपको NFTs हैं उसके टोकन्स आपको मिलेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको इथीरियम नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास तो स्टोन होंगे नहीं। अगर आप यहाँ से इथीरियम लेना चाहते हैं, यानी ये 7 to 10% का लॉस नहीं बेयर करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने स्टोन अपने पास रखें। ठीक है। दूसरा, मैं क्या स्ट्रैटेजी करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे सारे NFTs हैं, जिसके बदले मुझे
एयर ड्रॉप टोकन मिलेगा। अब मेरे माइंड में एक थ्योरी है, पता नहीं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, पता नहीं वो सही है या नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इसका इंतज़ार किया जाए, इसकी NFT मार्केट अगर मज़ीद हाइप क्रिएट होती है तो मैं इनमें से जो 50% मेरे NFTs हैं वो मार्केट में डंप करूँ और उनके जो मुझे डॉलर मिलते हैं वो मैं KuCoin में उधर ले जाऊँ, यानी इनको मैं सेल कर दूं, NFTs को यहाँ से सेल करूं, इथेरियम मुझे मिलेगा, वो इथेरियम यहाँ से वॉलेट से मैं ट्रांसफ़र करूँगा KuCoin में और वहाँ से इथेरियम को मैं सेल करके मैं USDT कन्वर्ट करके रख लूँगा। जैसे ही 18 तारीख को मेंटा का टोकन लिस्ट होगा तो लिस्टिंग के बाद क्या होती है, मेंटा की प्राइस जो है वो डंप करेगी। तो मैं जो 50% यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा, उस 50% को मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट उसकी डंप हो। जितने ये एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं ये मार्केट में टोकन डंप करेंगे, प्राइस जैसे ही नीचे आएगी वो जो मैंने 50% NFT मार्केट में डंप किए होंगे उससे मैं लोएस्ट प्राइस पे मजीद मांटा बाय करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आई डोंट नो ये एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी अच्छी है या नहीं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस पर अपनी कोई ओपिनियन का इजहार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी सतोशी मार्केट में एक और एयर ड्रॉप फार्मिंग की हाइप है, उसके बारे में आपको गाइड करता हूं। उसको बोलते हैं सतोशी वर्चुअल मशीन। एक टेस्ट नेट जो है वो हो रहा है, उसके ऊपर आपने एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो बिटकॉइन के और टैप रूट कंपैटिबल जो वॉलेट है वो इंस्टॉल करना है यूनिसैट का। इस लिंक सारे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने डाउनलोड फ्रॉम गूगल क्रोम जब आप कर लेंगे, एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल कर लेंगे अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आके आपने थोड़ी सी कुछ सेटिंग करनी है। वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ आपने नीचे सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एड्रेस टाइप को आपने नेटिव सिगविट करना है और उसके बाद आपने ये जो नेटवर्क है लाइव नेटवर्क से टेस्ट नेट नेटवर्क आपने करना है। उसके बाद आपने अपने मेटामास्क में सतोशी का ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये इनका स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। सतोशी VM टेस्टनेट के ये वाला नेटवर्क आपने ऐड करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, मेटामास्क के इधर आएँ और यहाँ पे आके आप ऐड नेटवर्क करें। यहाँ पे आके बल्कि मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है। यहाँ ऐड नेटवर्क पे जाएं तो यहाँ से ये वो सारी डिटेल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वो आपने डिटेल ये देखें, ऐड अ नेटवर्क मैनुअली, यहाँ पे आपने मैनुअली नेटवर्क ऐड करना है और ये सारी डिटेल आपने वहाँ पे एंटर करनी है। जब आपके पास ये सब कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद आपने अपना यूनिसैट का जो BTC वॉलेट है वो यहाँ से आपने करना है कॉपी और यहाँ पे आके आपने फ्री टेस्टनेट टोकन लेने हैं। यहाँ पे चूंकि मैंने ऑलरेडी क्लेम किए हुए हैं इस वजह से आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, आप यहाँ से क्लेम कर लें। यहाँ बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये वाला जो है ना फैसेट, ये वाला coinfacet.eu ये वाला, यहाँ पे अगर आप टेस्टनेट के टोकन्स लेंगे तो आपको BTC ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत ये दूसरे जो टेस्ट फैसेट्स हैं वहाँ पे। ये देखें यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पेस्ट करता हूँ, गेट बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म हैज़ एक्सपायर्ड। तो इस तरह आप जब आपके पास ये टेस्टनेट टोकन्स आ जाएंगे फिर आपने यहाँ आके ब्रिज करना है, यानी पहले तो बिटकॉइन के टेस्टनेट से फंड आपने सतोशी VM टेस्टनेट पे ट्रांसफ़र करने हैं। कनेक्ट वॉलेट पे हम यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे दोनों वॉलेट आपने कनेक्ट करने हैं, मेटामास्क भी और यूनिसैट भी। मेटामास्क मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था तो यहाँ पे आपने फंड जो है याद रखिएगा आपने ये दोनों ब्रिज यूज़ करने हैं, ब्रिज ये वाला भी और ऊपर वाला भी SAVM ब्रिज, ये दोनों पे आपने फंड्स को ब्रिज करना है। फिर उसके बाद विड्रॉ भी करना है। ये वाली एक्टिविटी के बाद फिर आपने यहाँ पे आके थर्ड वेब पे जाके एक आपने अपना एक टोकन लॉन्च करना है इस चेन के ऊपर। तो इस तरह अगर आप टोकन भी डिप्लॉय करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा ये एक डिटेल अलग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप में से जो लोग कर सकते हैं वो तो आप ये वो सारे स्टेप कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और साथ यहाँ पे एक्सप्लोरर पे आके आप बाकायदा अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने टोकन लॉन्च किया है उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की कुछ दीगर अपडेट्स की तरफ। सेलेसिया के टोकन की प्राइस अभी भी मार्केट में अभी भी उसकी हाइप है। प्राइस जो मेरा ख्याल है $19 से ज़्यादा उसकी प्राइस पंप की है और उसके पीछे वजह वही जो मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि अभी भी सेलेसिया के जो स्टेकर्स हैं उनको टोकन मिलने की खबरें हैं। और ये देख रहे हैं आज मैं एक और आपके साथ प्रोटोकॉल शेयर कर रहा हूँ। यू प्रोटोकॉल है, वो कहता है जी कि हम जितने भी सेलेसिया के
होल्डर्स हैं उनको एयर ड्रॉप करेंगे। वी विल एयर ड्रॉप यू टोकन टू टिया स्टेकर्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये मेंटा का अगर मुझे प्रॉफिट अच्छा सा नज़र आता है, कोई $1000-2000 मैं मज़ीद टिया टोकन बाय करके स्टे करूँ। याद रखिएगा टिया टोकन ऑलरेडी प्राइस उसकी इतनी ज़्यादा हाइप है कि ये ना हो कि कहीं उसके बाद इसकी प्राइस एकदम डंप होना। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में तो ऐसे लग रहा है कि मज़ाइद जो टिया की प्राइस है ज़्यादा डंप नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि क्योंकि ये ना हो कि आप टॉप के ऊपर बाय करके तो इसका टोकन जो है वो बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद जी स्टॉकनेट के एयर ड्रॉप के हवाले से भी खबरें हैं, क्योंकि स्टॉकनेट के जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर उन्होंने अपने ये देखे STR के टोकन्स उन्होंने ब्रिज किया है फ्रॉम मेन इथीरियम टू स्टॉकनेट इथीरियम, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टॉकनेट पे इथीरियम को गैस फीस यूज़ करने की बजाय अपना वो ये वाला टोकन करें। तो इट मीन्स के इनके एयर ड्रॉप ऑलमोस्ट चंद दिनों ही की बात है कि ये भी अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। उसके अलावा सीड हब जो है CD5 का प्लेटफॉर्म है मेटावर्स और गेमिंग, वो अपना फ्री OG रोल दे रहे हैं डिस्कॉर्ड में। जो भी ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप इनका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करेंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, तो आपने यहाँ पे आके OG रोल क्लेम करना है। अगर आप इनका OG रोल क्लेम करेंगे तो नेक्स्ट कोई ना कोई इंसेंटिव अगर कोई ऑफर करवाते हैं तो ज़ाहिरी बात है अगर आप इनके OG डिस्कॉर्ड यूज़र होंगे तो आपको ये बेनिफिट उसका करवाएंगे। ठीक है, साई टोकन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उसकी प्राइस पंप करी है, उसके पीछे खबर, क्योंकि अब उसके ऊपर बाकायदा गेमिंग स्टार्ट हो रही है। टारोची गेम, ये गेम लॉन्च हो रही है जी साई का जो चेन है वो यूज़ करते हुए, और शायद इसी वजह से साई टोकन की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। मेरा ख्याल है 95 सेंट तक इसकी प्राइस पंप की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि साई टोकन की प्राइस मज़ीद पंप होगी, क्योंकि इसके ऊपर अब गेम्स का स्टार्ट हो गया। अगर एक दो और ख़बरें आ जाती है कि ये गेम भी हो रही है, ये गेम भी हो रही है, तो साई टोकन की प्राइस यहाँ से मज़ीद पंप हो सकती है। ठीक है, अब कुछ मार्केट की रैंडम न्यूज़ अपडेट शेयर करते हैं। गोरली चेन इथीरियम के ऊपर अपग्रेड होने वाली है, 17 तारीख को ये अपग्रेड होनी है, जो कि टेस्ट नेट के ऊपर होगी। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाती हैं तो फिर एन मुमकिन है इथीरियम की जो मेन चेन है वहाँ पर भी अपग्रेड होगी, और इथीरियम के जो रोलअप्स हैं उनकी गैस फीस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी इस अपग्रेड की वजह से। अच्छा जी, टेथर के हवाले से खबर किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, UNO की रिपोर्ट है। वो कहते हैं जी कि इन्वेस्टर जो है पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं वो USDT और टेथर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया भी USA की तरह जो मिक्सर्स हैं, क्रिप्टो मिक्सर्स, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने जा रहा है। ये क्रिप्टो मिक्सर्स क्या होते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता, तो अभी हम जो बिटकॉइन और इथीरियम हमारे पास होता है ये पब्लिक लेजर में है। आप मेरे वॉलेट, अगर मेरा वॉलेट आपके पास चला गया तो आप मेरे वॉलेट से आप मेरा ऑडिट कर सकते हैं, मेरे वॉलेट का मैंने किसको पैसे दिए फिर उसका ऑडिट कर सकते हैं। मिक्सर्स में ये होता है कि जब आपने अपने फंड्स को छुपाना हो, ये खसूसन जो हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो मिक्सर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो मिक्सर में फ़ंड जाकर डालें और वहाँ से फ़ंड जब किसी और वॉलेट में निकालें तो वो ट्रेस आउट ना किया जाए। USA ऑलरेडी इसके हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है, अब साउथ कोरिया भी कर रहा है। तो ये मिक्सर्स के अपने टोकन्स भी हैं, अगर आप टोकन होल्डर हैं तो बी वेरी केयरफुल। लास्ट में जी ये एक स्कैम के हवाले से ट्वीट है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप भी इस हवाले से बाखबर है। सारा लुबे लबाब ये है इसमें कि एक कंपनी ने गेम बड़ी अच्छी बनाई और इसको स्कैम करने के लिए कहा कि हम आपको जॉब ऑफ़र करवाते हैं। तो ये कहता है मैंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैं चूँकि मुझे लगा ये जेन्युइन है, ग्राफिक्स बड़े अच्छे थे, टीम बड़ी प्रोफेशनल लगी, तो मैंने अब इनके जो सॉफ्टवेयर थे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बजाय मैंने अपने सिस्टम पे वर्चुअल मशीन पहले मेरे पास थी, मैंने वहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ताकि मेरे मेन सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाद में पता चला वो स्कैमर्स और हैकर्स थे। ठीक है, ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।